एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एनएम फर्स्ट ईयर के पेपर 3 प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में सेक्शन है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन के यूनिट 2 इन्फेक्शन में हम लोग आज इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उद्भवन काल एवं संक्रमण के फैलना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उद्भवन काल संक्रमण के कुछ समय बाद रोग के लक्षण उत्पन्न कहते हैं। संक्रमण के कुछ समय बाद रोग के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे उद्भवन काल कहते हैं। संक्रमण का फैलना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पहला डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तीसरा हैंड्स के द्वारा होता है, चौथा इनहेलेशन के द्वारा होता है, पांचवा इंजेक्शन के द्वारा होता है, छठा इनोकुलेशन के द्वारा होता है। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, जैसे चिकन पॉक्स, स्कैबीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दूसरा है इनडायरेक्ट। यह इन्फेक्शन फोमिट वेक्टर संदूषित भोजन एवं पानी द्वारा फैलता है। तीसरा है हैंड्स। यह इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुछ जंतु से किसी व्यक्ति को छूने से फैलता है। चौथा है इनहेलेशन। किसी भी संक्रमण को श्वास द्वारा इनहेल करने से फैलता है, जैसे रेस्पिरेटरी वायरस, छींकना, खांसना, ये इनहेलेशन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन। जीआईटी ट्रैक्ट को संक्रमित करना, इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा एक्सक्रीट्स करना, फेसियली या फेशियल ओरल राउट द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन इन्फेक्शन कैन अकर फॉलोइंग शार्प से इंजुरी वेन ब्लड कंटामिनेटेड विथ, एग्जाम्पल है टिटनेस, रेबीज जो डॉग के द्वारा होता है, और आर्बोवायरस, सीरम हेपेटाइटिस बी वायरस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव में संक्रमण के स्रोत, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन। पहला है मानव, ह्यूमन जैसे स्वयं हिमसेल्फ के द्वारा। दूसरा है एनिमल, जंतु जैसे प्लेग फ्रॉम रेट, रेबीज फ्रॉम डॉग के द्वारा। प्लेग होता है रेट के द्वारा और रेबीज डॉग के द्वारा। तीसरा है कीट, इंसेक्ट जैसे एनाफ्लिज मस्कीटो इन मलेरिया, एनाफ्लिज मस्कीटो के द्वारा मलेरिया होता है। चौथा है मृदा, सॉयल जैसे अंकुश कृमि हुक वर्म के द्वारा। नेक्स्ट है जल, वाटर जैसे हेपेटाइटिस ए, विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट है फूड, भोजन जैसे फूड पॉइजनिंग बाई स्टेफाइलोकोकस के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रोग कारकों की वृद्धि एवं क्षति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। रोग कारकों की वृद्धि एवं क्षति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच, तीसरा है मॉइस्चर, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, पांचवा है ऑक्सीजन, छठवां है लाइट, सातवां है फूड मेटाबॉलिज्म। तो पहला है टेम्परेचर, वह तापमान जिसमें जीव अच्छे प्रकार से वृद्धि करते हो। अनुकूल तापक्रम कहलाते हैं। मानव परजीवी जीवों के लिए 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापक्रम अनुकूल तापक्रम होता है। पीएच अधिकतर रोग फैलने वाले जीवाणु 7.2 से 7.6 पीएच पर अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। लैक्टोसिलिक एसिड पीएच पर वृद्धि करता है, जबकि विब्रियो कॉलरी एल्केलाइन पीएच पर वृद्धि करता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर। पानी जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह पानी से ही पोषक पदार्थों को लेते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे नेसेरिया, गोनेरी मुख्यतः एक बार शुरू होने पर मर जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। जीवाणु का जीवन अधिक और कम परासरण दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर प्रभावित होता है, क्योंकि कई जीवाणु नमक और शक्कर के सांद्र घोल के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। जीवाणु के जीवन के संबंध में O2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ जीवाणु केवल O2 की उपस्थिति में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है लाइट। अधिकतर जीवाणु अंधेरे स्थान में अच्छी प्रकार की से वृद्धि करते हैं। सीधे सूर्य के प्रकाश द्वारा जीवाणु कुछ मिनटों में ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड मेटाबॉलिज्म। जीवाणु अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कुछ केवल नमक और पानी पर जीवित रहते हैं, जबकि अन्य जीवाणुओं को अन्य वस्तुएं जैसे कार्बन और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। संक्रमण की श्रृंखला। नेक्स्ट पॉइंट है संक्रमण की श्रृंखला, चेन ऑफ इन्फेक्शन। पहला इसमें है इन रोग कारक, फिर आगार है, फिर निकास के मुख्य द्वारा है, फिर संचरण के मार्ग है, फिर प्रवेश के मुख्य द्वारा और परपोषी के द्वारा। ये संक्रमण की श्रृंखला है। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संक्रमण की श्रृंखला को डिटेल स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक से नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।